एवरीवन स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्टैंडर्ड 8 लेसन 2 ईदगाह अभ्यास। ये अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? आंसर, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। जो हामिद है ना इस स्टोरी में, तो उसकी दादी जब रोटियां सेकती थी तब उसका हाथ जल जाता था। तब उसे याद आया कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटा ले जाने पर वे ज़रूर खुश होगी। मैं चिमटा खरीद लूँगा और घर पर लेकर के जाऊँगा, मेरी दादी बहुत खुश हो जाएगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी और चिमटा होगा तो उसकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी है। अगर मैंने खिलौने खरीदे तो पैसे की बर्बादी है, मिठाइयाँ खरीदूँगा तो खा लूँगा तब भी पैसे की बर्बादी है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ ना खरीद कर चिमटा ही खरीदा। ऐसा उसने सोचा हामिद ने, मैं कोई और चीज़ खरीदूँगा तो पैसे की बर्बादी, और चिमटा उसने फिर लास्ट में खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? आंसर में मैंने बच्चों लिखा, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखें तो यह बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। नेक्स्ट पेज बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? आंसर, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। हामिद चिमटा लेकर के आया था, उसकी दादी को बहुत दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी। जब आप दादी रोटियां पकाती थी ना, तब सेकते समय आपकी उंगलियां भी जल जाती थी। इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ, इसलिए मैं दादी आपके लिए चिमटा लेकर के आया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद की दादी थी ना, यह बात सुन कर के जो क्रोध हो रही थी, गुस्सा हो रही थी, उसका प्रेम में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रूमाल के विविध प्रयोग बताइए। रूमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। रूमाल का प्रयोग किस किस में किया जाता है? हाथ भी पोंछने के काम में किया जाता है और पसीना के पोंछने में भी रूमाल का प्रयोग किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी हैं, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। जब आपके पास रूमाल है, तेज धूप पड़ रही है तो उसको रूमाल को सिर में बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी बांध सकते हैं। जब हल्की सी बारिश हो रही है तो उसको भी बांध सकते हैं। वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली ना हो तो वह साग सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। रूमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। नेक्स्ट। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको आंसर छांटने हैं। जैसे
हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीचि ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने पंडु के प्राण की रक्षा के लिए अंग दान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रभावित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती रही है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। बच्चों, ये प्रश्न दिए हुए हैं और इनमें से आपको आंसर छांट करके लिखना है। और बच्चों, मैंने छांट करके भी लिखे हुए हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? आंसर मैंने बच्चों लिखा, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं। नंबर 1, महर्षि दधीचि ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। सेकंड, राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। थर्ड नंबर, महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर लेने वाले रसोइये जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? आंसर में बच्चों मैंने लिखा है, ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों, बेघरों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? आंसर में मैंने बच्चों लिखा, यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहें तो देश और समाज की उन्नति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द लिखिए। आश्रित, अवनति, आश्रित, अनाश्रित, ये विलोम शब्द है। अवनति का विलोम शब्द है उन्नति। परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाओ। आपको भी बच्चों 3 प्रश्न बनाने और मैंने भी बनाए हैं। नंबर 1, भारतीय समाज में युगों से क्या प्रभावित होती रही है? नेक्स्ट, सभी धर्मों का मूल क्या है? नेक्स्ट, परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। बच्चों, मैंने उचित शीर्षक इसका दिया है परोपकार की महिमा। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।